मराठा आरक्षण पर टिका है भीड़ का रण। मुंडे की विरासत को इस बार मिल रही है कड़ी टक्कर। मराठवाड़ा की भीड़ लोकसभा सीट पर 13 मई को चुनाव है। ये बीजेपी के उम्मीदवार पंकजा मुंडे के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। इस सीट से राज्य के बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और पंकजा के पिता गोपीनाथ मुंडे और उनकी बहन प्रीतम मुंडे को जीत मिली है। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रीतम का टिकट काट कर पंकजा को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ मराठा आरक्षण आंदोलन का बड़ा असर दिख रहा है, इसलिए पंकजा को एनसीपी शरदगढ़ से उम्मीदवार बजरंग सोनावणे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछले चुनाव में बजरंग कांग्रेस से उम्मीदवार थे और उन्होंने प्रीतम को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि मूल एनसीपी राज्य में महायुति के साथ है। शरद पवार ने पिछले रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मराठा आरक्षण की आंच में बुरी तरह झुलसे इस इलाके में मराठाओं का वर्चस्व है, जो पंकजा की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। बीड़ में है मुंडे परिवार का वर्चस्व। गोपीनाथ मुंडे का बीड़ जिले में दबदबा रहा है। 1996 में पहली बार इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रजनी पाटिल को जीत मिली थी। इसके बाद 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दोनों बार जयसिंह पाटिल को टिकट दिया और वह चुनकर आए। लेकिन 2004 में बीजेपी से टिकट काटने पर जगसिंह एनसीपी से चुनाव लड़े और उन्हें सफलता मिली। इसके बाद इस सीट पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने बीड़ के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे को टिकट दिया और वह पार्टी के भरोसे पर खरा उतरे। यह सीट फिर से बीजेपी के कब्जे में आ गई है। 2014 में भी गोपीनाथ मुंडे को जीत मिली, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। तब उपचुनाव में उनकी बेटी प्रीतम भी जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह जीत गई। इस बार मराठा आरक्षण आंदोलन ने इस सीट को बहुत प्रभावित किया है। इसे देखते हुए बीजेपी ने प्रीतम की बजाय उनकी बहन पंकजा को टिकट दिया, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदलने के बावजूद पंकजा के सामने चुनौती है। पंकजा बंजारी समाज से आती हैं, इसलिए चुनाव में उन्हें इस समाज को फायदा मिल सकता है। वहीं बजरंग प्रचार में खुद को किसान पुत्र बता रहे हैं। भाई को मिला बहन का साथ। मुंडे की राजनीतिक विरासत को लेकर बेटी पंकजा और भतीजे धनंजय के बीच मतभेद थे। यहाँ धनंजय अपना वर्चस्व चाहते थे, इसलिए वे एनसीपी के साथ चले गए। तब से सीट पर पंकजा और धनंजय के बीच शहमात का खेल चल रहा था। अब राज्य की राजनीतिक समीकरण अलग है और धनंजय जिस एनसीपी के साथ हैं वह महायुति में शामिल है, इसलिए पंकजा और धनंजय भी साथ हैं। भाई बहन के साथ आने के बावजूद मराठा आरक्षण आंदोलन ने समीकरण बिगाड़ दिया है। बीड़ में रहने वाले नवनाथ के मुताबिक पंकजा और धनंजय के साथ होने के बावजूद इस सीट पर कड़ी लड़ाई है। फिलहाल एनसीपी शरदगढ़ के जिस उम्मीदवार के खिलाफ धनंजय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पिछली बार उन्हीं को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया था। तब एनसीपी के उम्मीदवार को 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा। अंबाजू गाई के अरियल शिंदे कहते हैं कि बीड़ में कांटे की टक्कर है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई है। यहाँ पर जिस तरह से मोदी ने अपने भाषण के अंत में कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर अपना परिणाम कहने को कहा, उससे संभव है कि पंकजा को चुनाव में लाभ मिले। आंदोलन के समय बंद था इंटरनेट। बीड़ के संजय पाटिल ने कहा कि राज्य में शिवसेना बीजेपी एनसीपी की सरकार है। मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए, उससे लोगों में नाराजगी थी। इसके चलते 3-4 दिन तक बीड़ जिला बुरी तरह प्रभावित रहा। प्रशासन को इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। इस आंदोलन के चलते बीड़ के विधायक से लेकर सत्ताधारी पार्टी के स्थायी नेताओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी ग्रामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब जुबैर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।